हेलो बच्चों, जिसका भी फिलॉसफी का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, आप लोग का अगर क्रॉस लग गया कंपार्टमेंटल में। हेलो बच्चों, जिसका भी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाला है, फिलॉसफी का आर्ट्स के स्टूडेंट हो आप लोग और बिहार बोर्ड से इस बार आप लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग यहाँ पे मोस्ट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे फिलॉसफी के लिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना बच्चों। मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको दे दूँगी फ्री PDF है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, तत्पूर्वक अनुमान का परिभाषा दी थी तो बच्चों किस में है, तो यहाँ पे न्याय द्वारा हो जाएगा। ठीक है, न्याय के द्वारा ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कि तत्पूर्वकम अनुमान का परिभाषा दी है, तो बच्चों न्याय द्वारा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे आते हैं बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तत्व चिंतनामी लिखा है, तो बच्चों किसने लिखा है, याद रखना ये गंगेश द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा गंगेश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक दर्शन के अनुसार अभाव के प्रकार होते हैं, तो बच्चों कितने प्रकार होते हैं अभाव के, 4 प्रकार होते हैं। 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे हिंदी में बी कर लेना। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, तो बच्चों याद रखना यहाँ पे हमारे 4 होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन में हमारा नहीं दिया गया है, तो बच्चों इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सही उत्तर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में इसमें ऑप्शन में 4 आते हैं तो करेक्ट कर देना, अदरवाइज ये क्वेश्चन को अवॉइड करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। संख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति में कितने गुण होते हैं, तो याद रखना बच्चों प्रकृति में 3 गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो बच्चों ये हमारे सांख्य दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल। चलो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है फिलॉसफी में, अच्छे सारा क्वेश्चन देखना, कन्फ्यूज़ मत करना बच्चों। किसने कहा था कि जगत मिथ्या है, तो बच्चों ये कहने वाले कौन थे, तो कपिल ने नहीं, गौतम ने नहीं, कणाद ने नहीं। बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो कथन है ये आदि शंकराचार्य का है। ठीक ना, लेकिन हमारा ऑप्शन में आदि शंकराचार्य नहीं दिया है। अगर ऑप्शन में बच्चों आएगा आदि शंकराचार्य तो आप वहीं पे लगाना टिक, अदरवाइज ये भी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। फिलॉसफी में यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ऑप्शन भी गलत देते रहते हैं और ऑप्शन दिए ही नहीं होते हैं। चलो 8 नंबर पे आता है कि संख्या दर्शन के अनुसार प्राकृतिक है, तो बच्चों यहाँ पे अव्यक्त, अचिंतन और व्यक्तिवहीन। ठीक है, इनमें सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शंकर के अनुसार ब्रह्मा है, तो बच्चों यहाँ पे एक कितना है, तो 1 हो जाएंगे 1। ऑप्शन नंबर सी पे कर लेना। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय ज्ञान मीमांसा में अयाथर्थ ज्ञान कहलाता है, तो बच्चों कहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा अप्रमा। ठीक है, क्या कहलाता है, अप्रमा कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा कर लेना यहाँ पे बी नंबर। चलो आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्म ज्ञान प्रत्यक्ष की परिभाषा दी है, तो बच्चों कौन से यहाँ पे इसके द्वारा दी गई है, तो याद रखना ये हमारा न्याय द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, न्याय। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धम्मपाद की विषय वस्तु क्या है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र दोनों हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोध की नैतिक शिक्षा संग्रहित है, तो किसमें है बच्चों, याद रखना ये ध्रुव पिटक में है। ठीक है, सूत्र पिटक में हो जाएगा, सूत्र पिटक लगा लेना। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलो 14 नंबर पे आते हैं बच्चों। किसने गीता को कर्म शास्त्र कहा था, ये कहने वाले के नाम थे कौन थे, ये बीजी तिलक थे। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों सी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, याद रखना कि भगवत गीता में बच्चों कुल 18 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दर्शन है, तो बच्चों भारतीय दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। 70 नंबर पे आता है कि अभाव पदार्थ का उल्लेख किस दर्शन से मिलता है, तो बच्चों यहाँ पे वैशेषिक दर्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कर लेना। चलो 80 नंबर पे आते हैं। बोध के किस आर्या सत्य में मुक्ति के मार्ग का वर्णन है, तो बच्चों याद रखना ये चतुर्थ में हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ मार्ग हो जाएंगे। 4th ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना। चलो यहाँ पे 19 में आते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बच्चों याद रखना कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक यहाँ पे पतंजलि हो जाएंगे। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है ये सब, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, पतंजलि हो जाएंगे। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। योग दर्शन के प्रवक्ता कौन है, योग दर्शन के प्रवक्ता बच्चों पतंजलि हो जाएंगे। इनके भी ऑप्शन नंबर हमारा सी कर लेना। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि न्याय दर्शन के समान तंत्र कौन दर्शन है, ये वैश्विक दर्शन हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी कर लेना। चलो यहाँ पे 22 देखो। संख्या एवं योग दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, तो बच्चों ये किस में आते हैं, ये अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, अस्तित्व में आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर देखो।
योग दर्शन में अंतरंग साधन के कितने अवयव हैं, तो बच्चों कितने हैं, तो 3 हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो 24 देखो, योग दर्शन में बहिरंग साधन के कितने अवयव हैं, तो बच्चों कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 25 देखो, वैश्विक दर्शन के अनुसार भाव पदार्थ कितने हैं, तो कितने हैं बच्चों, ये हमारे 6 हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। चलो 26 नंबर देखो, ऋषभ देव कौन थे, तो बच्चों ऋषभ देव ये एक जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, योग दर्शन में आलोक में अहिंसा है, तो क्या है बच्चों, तो ये यम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 28 पे आ जाओ, अष्टांगिक योग का अंतिम अंग क्या है बच्चों, तो समाधि हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर लेना। 29 पे आ जाओ, वैश्विक दर्शन के अनुसार गुण का आधार क्या होता है बच्चों, तो गुण का आधार हमारा द्रव्य है। ऑप्शन नंबर सी पे कर लेना। चलो 30 पे आते हैं, सांख्य दर्शन में चेतन सत्य को क्या कहा जाता है बच्चों, तो चेतन सत्य को हमारा पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 31 देखो, दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है, तो बच्चों यहाँ पे क्या कहला जाएगा, ये व्याप्ति कहला जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, व्याप्ति। चलो 32 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, बौद्ध दर्शन में दुख का कारण किस आर्य सत्य में बतलाया गया है, याद रखना बच्चों, ये हमारा द्वितीय में बताया गया, सेकंड में सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आते हैं 33 नंबर में, वैश्विक दर्शन के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है, तो बच्चों याद रखना 9 है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलो 34 में आते हैं, योग दर्शन में स्वास्थ्य क्या है, तो बच्चों क्या है, ये एक नियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियम। चलो आगे बढ़ते 35 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन बच्चों कौन सा है हमारा, तो ये हमारा न्याय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 36 पे आते हैं, जैमिनी किस दर्शन के परिवर्तक हैं, तो जैमिनी हमारा जो बच्चों है इसमें से सांख्य दर्शन नहीं होगा, योग दर्शन, न्याय दर्शन बच्चों इसका भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी कर लेना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो 37 पे आते हैं, जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा विचार को क्या कहा जाता है, तो बच्चों याद रखना ये स्यादवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 38 देखो, शंकर के दर्शन व्यावहारिकता सत्ता क्या है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जगत हो जाएंगे, वर्ल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 39 देखो, निम्नलिखित में कौन बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, तो बच्चों बौद्ध दर्शन का सिद्धांत इनमें से द्वैतवाद नहीं है, अर्धवाद नहीं है, ईश्वरवाद भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत षण्मार्ग भंगवाद अगर आपको ऑप्शन में मिलता है, या प्रतियशद मुद्रवाद मिलता है, या फिर अनादमवाद मिलता है बच्चों, तो वो तीनों में से कोई होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, आंसर गलत है हमारा ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है बच्चों, तो 5 है। ठीक है, चलो 5 में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी कर लेना। 41 देखो, जैन दर्शन के अनुसार जीन संज्ञात्मक का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों ये विजेता होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते 42 नंबर में, देहात्मवाद का सिद्धांत किसका है, तो बच्चों याद रखना ये चवाक दर्शन का है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। 43 देखते हैं, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग, ये किसका उदाहरण है, तो बच्चों ये किसका उदाहरण है, याद रखना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बच्चों देखो संशय, विपेय और तर्क, इनमें से कोई नहीं है बच्चों। ये फिर यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है, ये व्याप्ति जो है ना, व्याप्ति का उदाहरण होता है बच्चों। ठीक है ना, व्याप्ति ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगर व्याप्ति ऑप्शन में होता तो हम लोग उसको लगाते, लेकिन आपके अगर आएगा एग्जाम में तो आप लोग व्याप्ति पे लगाना, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलो 44 देखो, सत्व रज और तुम गुण है, तो बच्चों किसका गुण है, तो याद रखना ये बच्चों किसका गुण है, ये हमारा प्रकृति का गुण है। ठीक है, प्राकृतिक में लगा देना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 देखो, आस्तिक और नास्तिक दर्शन के भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पे किया गया है, तो बच्चों वेद में विश्वास। ठीक है, बिलीव्स इन वेद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 देखो, महायान किस दर्शन से संबंधित है, बच्चों महायान यहाँ पे बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 देखो, लोक संग्रह का विचार का उद्देश्य क्या है बच्चों, ये इस लोक के व्यक्तियों का कल्याण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी पे करेक्ट कर लेना। चलो 48 में आते हैं बच्चों हम लोग, अवतार की अवधारणा संबंधित, तो बच्चों किससे संबंधित है, तो ये भागवत गीता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 देखो, श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करने का, उसको एक क्रम में लाने को क्या कहते हैं, तो बच्चों उसको हम प्राणायाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। 50 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत आता है, तो बच्चों पुरातत्व के अंतर्गत यहाँ काम आता है, ये काम मतलब यहाँ पे नहीं दिया गया ऑप्शन में यहाँ पे। ठीक है ना, काम हो जाएगा वर्क। चलो 51 पे आ जाओ, सांख्य के अनुसार पुरुष हैं, तो पुरुष बच्चों कितने कौन है, चेतन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 52 देखो, मन और शरीर के बीच देगात किस प्रकार के संबंध स्वीकार करते हैं, तो बच्चों याद रखना ये समांतरवाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। 53 देखो, मन और शरीर के बीच में स्पिनोजा के किस प्रकार के संबंध स्वीकार करते हैं, तो बच्चों हमारा ये हो जाएगा समांतरवाद। ऑप्शन नंबर ए पे कर लेना। 54 देखो,
अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान के स्वरूप हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे अनिवार्य नेसेसरी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 55 देखो बुद्धिवादियों के अनुसार ज्ञान के स्वरूप क्या है बच्चों, तो ये देखो निश्चित, अनिवार्य और सार्वभौम, ऑप्शन नंबर इनमें सभी हो जाएंगे, डी पे लगा लेना। 56 देखो बच्चों किस बौद्धिकवादी दार्शनिक ने कहा है कि विभिन्न तो शाश्वत होते हैं, तो बच्चों किसने कहा है, तो ये लाइपनिज ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते 57 देखते कार्ट के समीक्षावाद पर प्रभाव है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों का ऑप्शन नंबर सी कर लेना, ए और बी दोनों सही हैं। चलो 58 नंबर पे आते हैं वस्तुवाद किस प्रकार का सिद्धांत से संबंधित, तो बच्चों वस्तुवाद यहाँ पूछ रहा है कि तत्वमीमांसा और ज्ञानमीमांसा दोनों से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 59 पे आ जाओ किस दार्शनिक के अनुसार द्रव्य स्वतंत्र निरपेक्ष विलक्षण और सार्वभौम है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे देखो लॉक के अनुसार, ब्रकलर के अनुसार और हुम के अनुसार, इनमें सभी हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा नहीं एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, देखो इनमें ना क्या पूछ रहा है कि किस दार्शनिक के अनुसार द्रव्य स्वतंत्र निरपेक्ष विलक्षण और सार्वभौम है, तो बच्चों इनमें से ना ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। ये देखो ये जो यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, लाइन दिया गया है, तो ये बच्चों स्पिनोजा का है, ठीक है ना। स्पिनोजा अगर ऑप्शन में होता हम लोग लगा देते, बट ये सब सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर डी में कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विचार और विस्तार को ईश्वर का गुण किसने कहा है, तो बच्चों किसने, तो ये हमारा बुद्धिवाद, ये हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये स्पिनोजा ने, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 61 देखो निम्नलिखित में सिद्धांतों में से कौन सा यह मानता है कि यथार्थ ज्ञान स्वाभिमान और अनिवार्य होता है, तो बच्चों ये बुद्धियाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा कर लेना ए। 62 नंबर देखो निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन यह मानता है कि ज्ञान का विषय ज्ञाता और स्वतंत्र होता है, तो बच्चों कौन मानता है, तो ये वस्तुवाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा कर लेना ए। चलो 63 में आते हैं तर्कशास्त्र और गणित की प्रतियाप्ता होती है, तो बच्चों यहाँ हो जाएंगे हमारे देखो सार्वभौम और अनिवार्य, इनमें दोनों हो जाएंगे, सी में ए और बी दोनों। चलो 64 देखो देकांत के अनुसार ईश्वर के प्रत्यय हैं, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईश्वर के प्रत्यय जन्मजात हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे कर लेना। 65 नंबर देखो निम्नलिखित में से किसने जन्मयाति विधि को दर्शन में प्रयोग किया है बच्चों, तो ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पे स्पिनोजा ने, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना बी। चलो 66 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन संदेहवादी है, तो बच्चों संदेहवादी यहाँ पे हुम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी कर लेना। 67 नंबर देखो निम्नलिखित में कौन अनुभाववाद का समर्थन है, तो बच्चों यहाँ पे कर लेना आपका देखो लॉक बर्कले और हुम, इनमें सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 68 देखो कौन बुद्धिवादी है, तो बच्चों यहाँ पे स्पिनोजा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते स्पिनोजा हो जाएंगे बच्चों, ये वर्ड गलत दिया है यहाँ पे। चलो 69 नंबर देखो इनमें से कौन प्रयाग्नुभविक ज्ञान में विश्वास नहीं करता है, तो बच्चों इनमें कौन है, तो ये बकरल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 70 देखो किसने कहा कि दृश्यता इति वर्तते, बच्चों ये किसका कथन है, ये बकरल का, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे बी। 71 देखो हमारा मनस अनुभवर और टेपुला राजा के समान है, ये किसका कथन है, तो बच्चों ये लॉक का कथन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 72 देखो किसने जन्मजात प्रत्यय का खंडन किया है, तो बच्चों ये लॉक ने किया, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। 73 देखो ईश्वर के निरुचाटा किसने कहा है, तो बच्चों ये किसने कहा है, तो याद रखना ये बच्चों हमारे स्पिनोजा ने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा स्पिनोजा। चलो आगे बढ़ते हैं 74 पे पूर्व स्थापित साम्राज्य के सिद्धांत के प्रतिपादन किया है, तो बच्चों किसने, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे लाइपनिज ने, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 75 में लॉक के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है, तो बच्चों 2 हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। 76 देखो लॉक के अनुसार प्रत्यय होते हैं, तो बच्चों यहाँ पे सरल और जटिल दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे कर लेना। 77 देखो कार्ड के अनुसार यथार्थ ज्ञान होता है, तो बच्चों यहाँ पे संश्लेषणात्मक प्रयाग्नुभविक, ऑप्शन नंबर सी कर लेना। चलो 78 में आ जाओ किस दार्शनिक ने कहा कि सरल प्रत्ययों में निर्माण हमारी बुद्धि निष्कर्ष रहती है, तो बच्चों ये किसने कहा था, ये लॉक ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 79 में आ जाओ किसने कहा कि बुद्धिवाद का अंत अंधी विश्वास में तथा अनुभववाद का अंत सनेरवाद में होता है, तो बच्चों ये कहने वाले कौन थे, ये कांट ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर देखो भारतीय दार्शनिक प्राणी में उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या होता है बच्चों, उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है आध्यात्मिक असंतोष, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते 81 नंबर क्वेश्चन पे कारण का भावनात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योग किन्हें माना जाता है, तो बच्चों याद रखना ये हमारे मिल को, ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर देखो कारण और गुणात्मक लक्षण क्या है, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा देखो नियम आपूर्ति और अनुपाधि, ठीक है, इनमें सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। 83 देखो पीटर सिंगर ने किस नीति शास्त्र को प्रतिपादित किया है, तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी कर लेना। चलो 84 देखो कारण और कार्य
बराबर ये दर्शाता है तो बच्चों किसको, तो ये परिणाम मत्स्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। 85 देखो, चिकित्सक नीति शास्त्र के प्रमुख समस्या क्या है बच्चों, तो ये आत्महत्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे कर लेना। चलो 86 देखो, नीति शास्त्र विश्लेषण करता है तो बच्चों किसका, तो यहाँ पे हो जाएगा आचरण के स्वरूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलो 87 देखो, अनासत का कर्म कौन सिखाता है, तो बच्चों ये कौन सिखाता है, गीता सिखाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 देखो, प्रदूषण की समस्या संबंध है तो बच्चों किससे है, तो यहाँ पे पर्यावरण नीति शास्त्र से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पे कर लेना। 89 देखो, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति कारण तामूल्य व्यक्ति कहा जाता है, तो बच्चों ये हमारे विश्वमूलक व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 90 नंबर पे आते हैं, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा व्यवहारिक नीति शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी पे लगा लेना। 91 देखो, निम्नलिखित में कौन तात्विक व्यक्ति का समर्थन है, तो बच्चों ये हमारे हो जाएंगे देकार्त। चलो आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसका कहना है कि करियर विचार से अनिवार्यता कासित होता है, तो बच्चों ये किसका कहना है, ये तात्व्यक्ति का कहना है। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। 93 देखो, शिक्षा दर्शना का एक शाखा है तो बच्चों ये हमारा दर्शन शास्त्र की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी पे कर लेना। चलो फिलॉसफी पे 94 देखो, पर्यावरण नीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा बच्चों व्यवसाय से जुड़ी नैतिक, ये नहीं होगा। मीडिया से जुड़ी नैतिक की समस्या, ये भी नहीं होगा। नैतिक एवं मानसिक मुद्दे से जुड़ी हुई नैतिक समस्या, ये भी नहीं होगा बच्चों। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है तो हमारा इनमें सभी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पे कर लेना। 95 देखो, शिक्षा दर्शन का आधार क्या है बच्चों, तो शिक्षा दर्शन का आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा प्राकृतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी कर लेना। चलो 96 देखो, पर्यावरण एक प्रकार है तो बच्चों किसका, तो यहाँ पे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इनमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कर लेना। चलो 97 देखो, व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन करता है तो बच्चों किसका करता है, तो व्यापार से जुड़ी नैतिकता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए कर लेना। 98 नंबर देखते हैं, क्रिटल ऑफ फ्यूड रीजन के लेखक कौन है, तो बच्चों याद रखना ये कौन है, तो ये कार्ड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे 99 देखते हैं, बौद्धिकवाद और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन से समाप्त हो गया, तो बच्चों याद रखना ये कार्ड से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो 100 पे आते हैं बच्चों, लास्ट है, बौद्ध दर्शन में दुख के कितने कारण हैं, दुख के बच्चों यहाँ पे 12 कारण है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 12 कारण है। ठीक है, तो बच्चों ऐसी वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं ऐसा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो आपके लिए लाते रहूँ। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, जिसको भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री में चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में आपको दे दूँगी। ठीक है।